गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने YouTube चैनल 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हमारी एक्सरसाइज वही चल रही है 13.1 और उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक धनाकार ब्लॉक के एक फलक को, एक धनाकार ब्लॉक है जिसके एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, यानी कि जो अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो हमारे पास क्या है? घनाकार ब्लॉक का एक किनारा, भाई घनाकार ब्लॉक का एक किनारा, उसको हम L मान लेंगे। जो घनाकार ब्लॉक का एक जो किनारा है उसको हम L मान लेंगे। और घनाकार ब्लॉक का एक किनारा है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जो हमने घनाकार ब्लॉक का एक किनारा माना है वो किसके बराबर है? अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो हम क्या लिख लेंगे? अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास वो किसके बराबर है? घनाकार ब्लॉक के किनारे के बराबर है। घनाकार एक ब्लॉक के किनारे के बराबर है। देखो बेटा, जो हमारा व्यास होता है तो यहां से लिख लेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होती है भाई व्यास की आधी तो होती है। अब कह रहे कि अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार, मतलब अब क्या है? देखो, जो हमारा घनाकार ब्लॉक का जो किनारा था वो L मान लिया था हमने, और जो घनाकार ब्लॉक का जो किनारा है वो अर्धगोले के व्यास के बराबर है। तो हमारी अर्धगोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो L/2 हो जाएगी। अब देखो क्या पूछा है? अर्धगोला, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालेंगे? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6L² माइनस πr² प्लस 2πr²। 6L² माइनस के πr² प्लस 2πr²। अब देखो यहाँ पे व्यास था L, त्रिज्या निकल गया L/2, यानी कि 6L²। अब देखो 2πr में से, 2πr² में से माइनस का πr² यानी कि प्लस का πr²। ठीक है दोस्तों, देखिए 6L² प्लस पाई। अब यहां पर देखो जो L का मान, त्रिज्या कितनी? L/2 है, यानी कि L/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 6L² प्लस पाई L²/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 6 या
24 L² प्लस पाई L² बटे में कितना होगा 4। अब देखो ध्यान से देखो, दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, L² मिल रहा है, ये 4 इसको नीचे लिख लो और अंदर क्या बचेगा 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई बचेगा। अब देखो ध्यान से, तो यह हमारा जो गड्ढा बनाया गया था काट कर, उसको बनाने के बाद जो शेष जो ठोस बचा था उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया है वो हमारा L² बटे 4 24 प्लस पाई निकल के आया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। देखो दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, मतलब इसमें एक आकृति भी दे रखी है। इस तरीके से दवा का ये जो कैप्सूल है एक बेलन के आकार का है, इसकी जो दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, यहां पर ये खाली आकृति दे रखी है इस तरीके से। इसकी जो पूरी है वो 14 mm है और जो है एक चौड़ाई कितनी है, व्यास कितना है 5 mm। ठीक है, ये अब देखो ध्यान से देखो, ये व्यास हमारा 5 mm है तो ये कितनी होगी 2.5 mm होगी। अब देखो ध्यान से, ये पूरी 14 है, ये 2.5, ये 2.5, मतलब ये जो बेलन की ऊंचाई वो 9 mm बचेगी। पूरी कितनी थी 14 mm। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक दवा का कैप्सूल है, जो दवा हम खाते हैं कैप्सूल भी आता है, तो वो किस आकार का है, बेलन के आकार का। ठीक है, उस बेलन के दोनों किनारों पर, एक किनारा ए है एक किनारा ए है, इस पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। देखो अगर हम इसको यहां से काटेंगे तो यही तो हमारा अर्धगोला बन रहा है ना। तो दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति वो दे रखी है उधर। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, जो पूरा कैप्सूल है उसकी जो लंबाई है वो 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे जो बेलन की जो त्रिज्या है, माना 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें दे क्या रखा है, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है।
व्यास, इनकी व्यास दे रखा है बेटा, वो क्या दे रखा है 5 mm दे रखा है। तो यहां से इसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी बताओ? 5/2 mm निकलेगी। 5/2 mm को अगर हम भाग करेंगे, देखो भाग करके देख भी सकते हो भाई, तो ये 2.5 mm निकल के आएगी। ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? बेलन की ऊंचाई भी तो जरूरत पड़ेगी। ये तो हमने आपको यहां से ऐसे बता दिया कि 2.5 ये और 2.5 ये 14 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 mm बचेगी। मगर हम निकाल के तो दिखाएं कैसे निकालेंगे। तो देखिए ऊंचाई h निकालेंगे, पूरी कितनी है? 14 है, 2 लगे हुए हैं। ठीक है, इसको हल करेंगे। देखो 9 mm आ गई, जो ऊंचाई आ गई है वो 9 mm आ गई है। तो जो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या आई है वो कितनी है? जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? तो 5/2 mm। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो क्या क्या निकलेगा? बेलन का वक्रपृष्ठ निकलेगा प्लस दोनों अर्धवृत्तों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों अर्धवृत्तों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πRh होता है। 2πRh प्लस दो अर्धवृत्त हैं, 2 से गुणा कर लेंगे और 2πRh होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। और जो बेलन अर्धवृत्त का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। 2πr² होता है। अब देखो हमें सबकी वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे। देखो आगे, पहले देखो अगर कुछ हमें कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। देखो 2 कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है, r कॉमन मिल रहा है, तो 2πr को कॉमन ले लेंगे। अंदर कितना बचेगा? h प्लस 2r बचेगा। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 5/2, h का मान 9 प्लस 2, r का मान 5/2। ठीक है,
ठीक है, सबकी वैल्यू हमने लगा दी है। देखो आगे कितना है ये, 2 गुणा 22/7, 5/2, 9 प्लस 2 गुणा 5/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऊपर, 11 पंजे 55, लिख लो एक बार, 2 गुणा 11 गुणा 5/7, ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5, ये हो जाएगा 11 पंजे 55 दूनी 110/7 गुणा कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 110 दूना कितना होता है 220, ये लिख लो एक बार, 110 गुणा 2 बराबर 220 mm स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद।